अस्सलामुअलैकुम। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के 2 साला फासलाती बीएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के हिस्सा सुवम में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस वीडियो में हम 2017 में बीएड के एंट्रेंस टेस्ट रेगुलर के लिए पूछे गए जनरल नॉलेज के सवालात का तज्ज़िया करेंगे, जिसके दौरान फ़राहम की जाने वाली बेसिक जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। इसलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, सबसे कम आबादी वाला मुल्क कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला मुल्क कौन सा है? इस सवाल के ऑप्शंस में ही जवाब छुपा हुआ है। देखिए, पहला है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। ये कोई मुल्क नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद है चीन, ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, ये भी गलत हो गया। और सऊदी अरब जो है कोई छोटा मुल्क नहीं है बल्कि बड़ा मुल्क है। तो अब बचता है बी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे कम आबादी वाला मुल्क है। ये जुमला 10 सवालात हैं जो इस साल पूछे गए हैं। इन सवालात को गौर करने से पता चलता है कि तमाम के तमाम सवालात बिल्कुल बेसिक सवालात पूछे गए हैं। कहीं पर भी घुमा फिरा कर या डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, सोयाबीन में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन। ऑप्शन बी सही है, और सोयाबीन मशहूर ही है प्रोटीन्स के लिए। अगला सवाल है, हु इज़ कलाम के मुसन्निफ़ कौन हैं? हु इज़ कलाम के मुसन्निफ़ हैं? ऑप्शन ए, आर रामानाथन। अगला सवाल है, ईरान का कौमी निशान क्या है? इस साल यानी 2017 में बीएड के रेगुलर इम्तिहान में कौमी निशान के ताल्लुक़ से 2 सवाल आए हैं। यहाँ सवाल है, ईरान का कौमी निशान क्या है? लिली जो है वो है कौमी निशान कनाडा और इटली का। कनाडा और इटली का। और चंबेली का कोई ख़ास जिक्र नहीं है। अलबत्ता चील जो है ये कौमी निशान है सीरिया का, यानी शाम का। और सही जवाब है बी, गुलाब। गुलाब कौमी निशान है ईरान का, और यूनाइटेड किंगडम का भी कौमी निशान गुलाब ही है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, गुलाब। अगला सवाल है, आलमी यौम मादरी ज़बान कब मनाया जाता है? आलमी यौम मादरी ज़बान ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। आलमी यौम मादरी ज़बान 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, रूवर्स कप किस खेल के लिए दिया जाता है? कप्स और ट्रॉफीज़ बेसिक जनरल नॉलेज के लिए बहुत अहम है। जितना याद कर सकते हैं याद कर लें। यहाँ सवाल है, रूवर्स कप किस खेल के लिए दिया जाता है? तो रूवर्स कप दिया जाता है फ़ुटबॉल के लिए। फ़ुटबॉल के लिए। फ़ुटबॉल से ही मुताल्लिक़ और कुछ ट्रॉफ़ीज़ हैं जिसको आपको याद रखना ज़रूरी है। एक है आशुतोष ट्रॉफ़ी, बेगम हज़रत महल ट्रॉफ़ी, डूरंड ट्रॉफ़ी और संतोष ट्रॉफ़ी। ये सब के सब फ़ुटबॉल के लिए ही दिए जाते हैं। अगला सवाल है, ज़लज़लों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला आला कौन सा है? इसका जवाब भी ऑप्शंस में छुपा हुआ है। सवाल है ज़लज़लों से मुताल्लिक़, और ऑप्शन है, एक है ऑडियोमीटर, ये आवाज़ से मुताल्लिक़ है, और ये ऑप्शन गलत हो गया। और यह है मैरिनर्स कंपास, ये बहरिया से मुताल्लिक़ है, मैरिन से मुताल्लिक़ है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचे हैं हाइग्रोमीटर और सिस्मोग्राफ। हाइग्रोमीटर इस्तेमाल होता है रुतूबत को नापने के लिए, रुतूबत को मालूम करने के लिए। और बचता है बी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ ऑप्शन बी सही है। ज़लज़लों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला आला है सिस्मोग्राफ। अगर आप रास डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से आपको जवाब मालूम हो जाएगा कि सिस्मोग्राफ ही है। लेकिन अगर
कभी आपको जवाब ना मालूम हो तो आप ऑप्शंस के ज़रिए से भी मालूम कर सकते हैं। 4 में से अगर आपको 2 ऑप्शन भी अगर मालूम हो गए तो अंदाज़ा लगाने में बड़ी आसानी होती है। अगला सवाल है, क़ानून हक़ अतफ़ाल बराए मुफ्त व लाज़मी तालीम के क़ानून को हिंदुस्तान में कब नाफिज किया गया? क़ानून हक़ अतफ़ाल बराए मुफ्त व लाज़मी तालीम हर एजुकेशन से रिलेटेड इम्तिहान के लिए बहुत अहम है। इसके ताल्लुक़ से जितनी मालूमात हो सकते हैं मालूमात हासिल कर लें। यहाँ पर सवाल है, क़ानून हक़ अतफ़ाल बराए मुफ्त व लाज़मी तालीम के क़ानून को हिंदुस्तान में कब नाफिज किया गया? ये नाफिज किया गया है 1 अप्रैल 2010 से। सही जवाब है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010। अगला सवाल है, हिंदुस्तान का कौमी निशान क्या है? इसका जवाब भी ऑप्शंस में है। शेर जो है वो हमारा कौमी जानवर है, मोर जो है वो कौमी परिंदा है, तिरंगा तो तिरंगा है, बचा है 4 बबर। ये ऑप्शन सही है। हिंदुस्तान का कौमी निशान ऑप्शन डी 4 बबर है। अगला सवाल है, NCTE का ताल्लुक़ इससे है। इसका ऑप्शन भी सवाल के अंदर है, इसका जवाब भी। इसका जो फुल फॉर्म है NCTE का, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और जिसका सदर मुकाम दिल्ली है। इसको 1995 में क़ायम किया गया। तो ये चूँकि टीचर एजुकेशन के ताल्लुक़ से है तो इसका जवाब सही है मुअल्लिम की तालीम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर ज़रूर करें। आपके शेयर करने से और लाइक करने से हौसला बनता है और मज़ीद वीडियो बनाने में दिलचस्पी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया।